हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी के बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री महादेव सहाय था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए तथा अंग्रेजी विषय लेकर एमए की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तत्पश्चात इसी कॉलेज में इन्होंने एलएलबी और एलएलएम की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। कुशाग्र बुद्धि, लगनशील तथा परिश्रमी होने के कारण प्रारंभ से लेकर अंत तक इन्होंने सभी परीक्षाओं के प्रथम स्थान प्राप्त किया। अध्ययन समाप्त होने के उपरांत इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ समय तक अध्ययन कार्य किया। इसके पश्चात सन 1911 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक राजेंद्र प्रसाद जी ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाई कोर्ट में वकालत की, परंतु गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आंदोलन से ये इतने प्रभावित हुए कि पूर्ण रूप से देशभक्ति के कार्यों में संलग्न हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से सीधे, सरल, कर्तव्यनिष्ठ, देश सेवा, ईमानदार, सत्यनिष्ठ, निर्भीक तथा साधु प्रकृति के थे। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गए और सन 1962 ईस्वी में भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। सन 1962 ईस्वी में ही इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न अलंकृत किया गया। इन्होंने जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की निस्वार्थ सेवा की। 28 फरवरी 1963 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद का देहांत हो गया। आगे देखिए साहित्यिक परिचय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देशभक्ति होने के साथ साथ सफल लेखक भी थे। सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक विषयों पर इनके निरंतर प्रकाशित होते रहे। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति को भी सुशोभित किया। इनके अनेक भाषण भी प्रकाशित हुए, जिसमें विचारों को क्रमबद्धता और स्पष्टता, भाषा की सरल और स्वाभाविकता, हृदय की संवेदनशीलता और देशभक्त के एक साथ दर्शन होते हैं। इनकी रचनाओं में उदाहरणों की प्रचुरता है तथा कुछ रचनाओं में अत्यंत प्रभावपूर्ण भावाभिव्यक्ति भी देखने को मिलती है। कृतियाँ इनकी देखिए: भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, खादी का अर्थशास्त्र, चंपारण में महात्मा गांधी, संस्कृत का अध्ययन तथा अन्य प्रकाशित भाषा संग्रह आदि। भाषा शैली। भाषा देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने साहित्य का माध्यम खड़ी बोली को बनाया। इनकी भाषा सरल, सुबोध तथा व्यवहारिक है, इसलिए इनमें संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, बिहारी आदि भाषाओं के शब्दों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग हुआ है। इन्होंने भाषा में ग्रामीण कहावतों और ग्रामीण शब्दों के भी प्रयोग किए हैं। इनकी भाषा में कहीं भी बनावटीपन दिखाई नहीं देता। इन्हें अलंकारिक भाषा से कोई लगाव नहीं था। शैली देखिए इनकी क्या थी। राजेंद्र प्रसाद जी की शैली को मुख्यतः रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: भाषण शैली और साहित्यिक शैली। राजेंद्र प्रसाद जी राजनैतिक नेता होने के कारण भाषण देने में कुशल थे, इसलिए इनके साहित्य में मुख्य रूप से हमें भाषण शैली के दर्शन होते हैं। इस शैली का मुख्य उद्देश्य है अपनी बात को श्रोताओं तथा पाठकों तक पहुँचाना। इसलिए इस शैली में हमें संस्कृत, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अन्य देसी भाषाओं के शब्द का अत्यधिक प्रयोग दिखाई देता है। इनके साहित्य में भाषण शैली के अतिरिक्त साहित्यिक शैली का भी प्रयोग हुआ है। इसमें शुद्ध तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। वाक्य विन्यास भी सुगठित और सुसंबद्ध है। इस शैली में विचारों, भावों और विषयों के अनुरूप भाषा में परिवर्तन आता गया। जहाँ जैसी भाषा की आवश्यकता पड़ी वहाँ वैसी ही भाषा का प्रयोग किया गया। इसके अतिरिक्त इनके साहित्य में हमें संस्मरणात्मक, भावात्मक, विचारात्मक आदि शैलियों के दर्शन होते हैं। थैंक यू दोस्तों।